यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं 12th आरबीसी के स्टूडेंट्स हैं। और माय डियर स्टूडेंट, अपना जो चैप्टर चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 7.1 बोले तो माय डियर स्टूडेंट्स डेरिवेटिव अवकलन। क्या चल रहा था भैया? अवकलन। इसके क्वेश्चन अपने किए भी थे 1 to 3। तो ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसका क्वेश्चन नंबर आपको करवा रहा हूँ 4। ध्यान समझना भैया प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्लीज़। दैट इज sec x माइनस वन डिवाइड बाई sec x प्लस वन। सो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी कंप्लीटली आपको लिखना कि फंक्शन पहले किसकी फॉर्म में है। सो नाउ फर्स्ट वील यूज सॉल्यूशन माय डियर। सो y इक्वल टू, आप इसमें भी u अपॉन v में डेरिवेटिव कर सकते हो, बट एक्चुअल में क्या किया, ईजी नहीं होगा। तो u अपॉन v से डेरिवेटिव करेंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके कर सकते हो आप कि sec का जो है अपोजिट क्या होता है माय डियर, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस वन, दैट इज 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस वन। आई मीन वी नो दैट कि सेक एक्स का जो अपोजिट रिलेशन होता है वो 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स। इसका एलसीएम ले लीजिए माय डियर। तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन दैट इज कॉस एक्स एंड डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स एंड डिवाइड बाई कॉस एक्स। नाउ दैट इज कैंसिल आउट। सो 1 माइनस कॉस एक्स एंड डिवाइड बाई 1 प्लस cos x एंड y इक्वल टू एफ ऑफ x। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसका आपको देखो कि इस दुनिया में cos के साथ 1 नहीं आना चाहिए। cos के साथ जब 1 आता है तो उसको हटाते हैं। हटाने के कितने फॉर्मूले भैया? 2 फॉर्मूले। तो y इक्वल टू दैट इज एफ ऑफ x। इसका u पोन v में आप डेरिवेटिव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, कतई कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब cos के साथ 1 आ रहा तो हटाने के फॉर्मूले हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लगाया, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। नाउ दैट इज कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ दैट इज कैंसिल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो देखिए आप y इक्वल टू, ये एफ ऑफ एक्स को मैं छोड़ ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। नाउ दैट इज कैंसिल, साइन अपॉन cos दैट इज tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ये आपके पास फंक्शन आ गया कि y इक्वल टू दैट इज फंक्शन है। अब आपको इसका क्या करना बेटा, डेरिवेटिव। तो जो y है वो किसका फंक्शन है बेटा, x का, आई मीन x की फॉर्म में फंक्शन है। तो जो डेरिवेटिव वो भी किसके रेस्पेक्ट में होगा बेटा, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए आप, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर भी आप u पोन v के पैटर्न से डेरिवेटिव कर सकते हो, लेकिन आंसर मैच करवाने के लिए आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स की पहले डेरिवेटिव पे फोकस कीजिए कि आपको अवकलन करना आना चाहिए। सिंप्लीफाई तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन डेरिवेटिव उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो y का डेरिवेटिव बनेगा दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए भैया y की वैल्यू क्या बेटा, दैट इज tan स्क्वायर एक्स बाई टू। तो मैंने आपको कहा था कि साइन स्क्वायर हो, साइन की पावर को, तो पहले पावर का करते हैं। तो इससे tan स्क्वायर, यानी कि एक बार साइड में देखना, एक बार आप यहाँ से तो tan स्क्वायर तो उसको मिलेगा tan x बाई टू का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि इस कंप्लीट को अपन कैपिटल X एज्यूम कर सकते हैं। तो x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 2x। यानी कि इस tan x बाई टू को आपने कैपिटल X एज्यूम किया, तो ये x की पावर 2, तो ये हो गया 2x। x की पावर n से क्या हो गया, 2x। लेकिन फिर उसका भी करते हैं जिसको अपन x एज्यूम करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है, कांस्टेंट। तो x आपने किसको एज्यूम किया बेटा, tan x को। तो tan x का क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर उसका करोगे किसका, x बाई टू का, तो x बाई टू का भी डेरिवेटिव हो जाता है 1 बाई टू। इज इट क्लियर? यानी यहाँ कैपिटल X की क्या लिखोगे, tan x बाई टू। तो देखिए आप, पहले इस tan स्क्वायर को, यानी कि इसको मैंने लिखा माय डियर d अपॉन डी एक्स, तो tan x बाई टू का होल स्क्वायर। इसको आप क्या एज्यूम कर सकते हो बेटा, कैपिटल X। कैपिटल X लिया आपने, देखिए आप तो पहले x की पावर 2 का तो हो गया 2 tan x बाई टू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब पहले tan का कर दिए, फिर सेक स्क्वायर x बाई टू। अब फिर x बाई टू का करेंगे तो कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 1 बाई टू। x बाई टू का डेरिवेटिव यानी कि कैसे करेंगे आपको बता रहा हूं, ये इसका आंसर आ गया, दैट इज आंसर। इसको मैं सेपरेट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको तकलीफ नहीं आए। देखिए आप, एक एग्जाम्पल एज्यूम कर रहा हूं एक्स्ट्रा। एक एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे x बाई टू का डेरिवेटिव, सपोज दैट आपके पास ये x बाई टू है, तो y इक्वल टू एक्स बाई टू है।
तो y इक्वल टू 1/2 एंड डॉट एक्स यूँ भी लिख सकते हैं बेटा इसको, u डॉट वी से या u अपॉन वी से भी कर सकते हैं। तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, dy अपॉन डी एक्स। y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy अपॉन डी एक्स। अब चाहो तो आप u अपॉन वी से कर लो, चाहे तो आप इसको u डॉट वी से कर लीजिए। तो 1/2 इज कॉन्स्टेंट और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। अब देखो x को नो चेंज कर दीजिए, क्योंकि u डॉट वी का मतलब होता है कि इस दुनिया में केवल एक बार में केवल एक ही स्टेप का डेरिवेटिव होता है। तो 1/2 को नो चेंज एज इट इज कर दिया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या हो गया 1। अब x को कांस्टेंट कर दीजिए नो चेंज, और 1/2 का डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 0। तो कुल मिला के ये आ गया आपके पास 1/2, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि dy अपॉन डी एक्स कितना आ गया बेटा 1/2, किसका x/2 का। समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से अभी जो पहले कहता ना पर 10x/2 का, वो समझ में आ गया आप, ओके। अब आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइन x डिग्री। सो y इक्वल टू एफ ऑफ x, बोले तो साइन x डिग्री। क्या माय डियर स्टूडेंट, साइन x डिग्री। अब ये डिग्री जो एंगल है राइट नाउ, इस एंगल को चेंज कीजिए। जब डिग्री में एंगल होता तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता, अवकलन नहीं होता, तो इसको चेंज कीजिए। नाउ चेंज इन रेडियन, चेंज इन रेडियन, यानी कि इसको रेडियन में चेंज करना होगा। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माई डियर स्टूडेंट्स। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ओके माई डियर स्टूडेंट्स। सो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स साइन पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री। ये आपके पास क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, फंक्शन। क्या आ गया, फंक्शन। तो y किसका फंक्शन है, x का, यानी y x पे डिपेंड है, तो जिस पे डिपेंड होता है उसी के रेस्पेक्ट में क्या होता है डेरिवेटिव, उसी के सापेक्ष में क्या होगा डेरिवेटिव। आप निश्चिंत रहिए, आप टेंशन मत करना, डेरिवेटिव आपको कम समझ में आए तो स्कूल आ जाना, बिल्कुल ऑफ कोर्स आई विल टेल यू अगेन टू अगेन, बट ये ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट्स। सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है कांस्टेंट। ये खूबसूरत चीज मैंने आपको बताई इस दुनिया की, आप इस पे फोकस कर लीजिए अपने आप को, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब dy अपॉन डी एक्स, तो y की वैल्यू क्या आ गया भैया साइन पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। ये रेडियन में आ गया। तो देखिए ये साइन का दिस इज एंगल, तो इस एंगल को कंप्लीट को अपने x एज्यूम किया तो कैपिटल X हो गया, साइन x छिपा लीजिए इसको। तो पहले डेरिवेटिव किसका करोगे बेटा, किसका करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, इस साइन का करना है ओनली फंक्शन का। तो साइन x का क्या होगा बेटा cos x, तो जहां x से क्या लिखोगे पाई x अपॉन 180 डिग्री। अब डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है कांस्टेंट, तो मैंने यही तो कहा कि कैपिटल X आपने किसको मालूम किया, कैपिटल X किया पाई x अपॉन 180 डिग्री को, ओके। अब जिसको आप x एज्यूम करते हैं, यानी कि इसको आपने x एज्यूम किया, तो उसका भी डेरिवेटिव करना है, क्योंकि अभी कांस्टेंट नहीं आया है, तो डॉट, तो पाई x डॉट 1 अपॉन 80 का किससे करोगे बेटा u डॉट v से। तो पाई अपॉन 180 इज कांस्टेंट, ओके, और x का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा 1, तो ये कांस्टेंट आया कि नहीं आया, आ गया, एंड प्लस अब x को कर दो बेटा नो चेंज, और पाई अपॉन 180 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। मैं फिर कह रहा हूं कि u डॉट v से बार बार रिपीट नहीं करना है, तो मैंने कहा था कि अभी एक एग्जांपल वापस मैं रिपीट करूंगा कि जब भी अगर इस तरह से अगर सेपरेटली सिंगल कांस्टेंट अगर x के मल्टीप्लाई में तो उसको बाहर करके ओनली x का डेरिवेटिव कर देता है, u डॉट v में रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेकंड राउंड में इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो ये आपके पास आ गया दिस 0 प्लस दिस, तो ये पाई अपॉन 180 तो आगे आ गया, और cos इसको वापस क्या लिख सकता हूं बेटा मैं डिग्री में लिख दो इसको, दैट इज आंसर। ये लो दैट इज आंसर, ठीक है, इसका डिग्री बन जाएगा वापस। यानी कि डेरिवेटिव में जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है दिस पाई अपॉन 180, आगे कहां आता है मल्टीप्लाई में, जबकि इंटीग्रल में x का कोफिशिएंट कहां जाता है डिवाइड में जाता है, यानी कि अवकलन में तो x का कोफिशिएंट आगे। तो इसको मैं समझा रहा हूं, देखिए एग्जांपल लेता हूं, हालांकि पहले मैं करवा भी चुका हूं, एग्जांपल के तौर फिर देखिए आप, जैसे सपोज दैट ये आ गया 2x आ गया, एक एग्जांपल देखिए प्लीज, y इक्वल टू दिस एग्जांपल आ गया, तो y का डेरिवेटिव क्या आ गया dy अपॉन dx। अब u डॉट v का इसका आप डेरिवेटिव करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो 2 इज नो चेंज, x का डेरिवेटिव कर दीजिए, एंड प्लस अब x नो चेंज और 2 का डेरिवेटिव कर दीजिए 2 का, तो 2 तो एज इट इज x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 1, तो कांस्टेंट आया कि नहीं आया,
तो मैं यही तो कह रहा हूं कि डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है, कांस्टेंट, एंड प्लस एक्स इज नो चेंज, और टू तो जन्मजात कांस्टेंट है, नेचुरल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव बोले तो अवकलन क्या होता है, जीरो। तो ये जीरो मल्टीप्लाई प्लस क्या आएगा, ओनली टू आएगा। तो इसका मतलब है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, टू आ गई। कब, जब टू एक्स कर रहे हो आप। तो इसको मतलब ऐसा कर सकते हैं जनरली, इसको ऐसा कर सकते हैं जैसे मान लीजिए कुछ भी आ गया, थ्री डॉट साइन एक्स, तो y का तो डेरिवेटिव क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मैं यूं बोलूंगा कि इसका यू डॉट भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कि ये थ्री जो है नेचुरली जन्मजात कांस्टेंट, इसको बाहर करके एक राउंड में ओनली साइन एक्स का डेरिवेटिव कर देना। तो साइन एक्स का क्या आ गया, कॉस एक्स, और एक्स का कर दो कितना आ गया, वन। तो ये आ गया थ्री कॉस एक्स। बच्चे बोलते सर आपने थ्री का तो किया ही नहीं, कई स्टूडेंट बोलते कि थ्री का तो किया, अरे भैया थ्री का करूंगा, ऊपर देखो यू डॉट वी से वापस रिपीट करूंगा तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका यू डॉट वी में जब करोगे आप वापस, तो सेकंड राउंड में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थ्री का जीरो। तो लिखने से कोई मतलब नहीं है, समझिए मेरी बात। जब सेपरेटली यूनिक कांस्टेंट किसी के मल्टीप्लाई में होता है तो उसका सेकंड राउंड में डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। तो उसका लिखने से कोई मतलब नहीं। ये एग्जांपल सेकंड है, इसी की थर्ड है। समझ में आ गया, इज इट क्लियर। तो इसी प्रकार से जब अपन ने किया था अभी पाई एक्स अपॉन 180 का, तो पाई अपॉन 180 को बाहर निकाल के ओनली एक्स का डेरिवेटिव कर दिया जाता है। समझ में आ गया बेटा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज देखिए आप, जैसे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7 देखो भैया प्लीज। देखो मैंने क्वेश्चन के साथ जो कंजेस्टेड स्टेप आ रही है उसको मैं एग्जाम्पल बना के अलग से करवा रहा हूँ, आपको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दैट इज log 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का अंडर रूट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, y किसका फंक्शन है, x का, बिकॉज कंप्लीट जो टर्म्स है वो किसकी फॉर्म में आ रही है, x की फॉर्म में आ रही है। अब देखो log के साथ इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, लेकिन उससे पहले देखो जी कोस के साथ 1 नहीं आना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, तो ये लो भैया सिंप्लीफाई कीजिए इसको। तो कोस के साथ हटाने के लिए कितने फॉर्मूले बेटा, डबल। तो 1 माइनस कोस टू एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए फॉर्मूले में आपको ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूँ, आपको तकलीफ आए तो फिर भी लगा सकते हो। नीचे लगा दो बेटा कोस टू एक्स का कोस की फॉर्म है, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, नाउ दैट इज कैंसिल। सो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग, देखो बेटा यह आ गया आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, नाउ दैट इज कैंसिल। इज दैट क्लियर। यहाँ जो फॉर्मूला लगाया कोस 2 थीटा के अकॉर्डिंग, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एंगल डबल होता तो बच्चों एंगल सिंगल करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और एंगल सिंगल होता तो एंगल क्या करते हैं, हाफ करते हैं। बिकॉज ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी कोई तकलीफ आए तो देखिए आप। अब इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। सो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग, रूट के अंदर आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। सो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हर स्टेप को ओपन करके दिखा रहा हूँ। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या आता है, टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर से रूट क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो ये आ गया log 10x बाई 2, यानी कि डेरिवेटिव तो में स्टेप रिपीट होती है बार बार। अभी जैसे x बाई 2 का पहले कर चुके, 10x बाई 2 का कर चुके। अब y किसका फंक्शन है बेटा, x का, तो y डिपेंड करता है x पे, तो इसका मतलब है कि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, चाहे आपसे कुछ कहे या ना कहे कोई। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, तो माय डियर स्टूडेंट वैल्यू रखिए आप y की log 10x बाई 2। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो log यानी ये log का दैट इज फंक्शन है, यानी इसको आप कैपिटल x अज्यूम कर सकते हो। ये log x है, तो पहले किसका करोगे डेरिवेटिव, log x। तो log का करेंगे, log x का क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, 1 अपॉन x। तो जहां x में क्या लिखोगे, 10x बाई 2, क्योंकि आपने कैपिटल x किसको माना है, 10 को माना है। अब डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अभी तो log x का किया तो 1 अपॉन x, अब इसका भी तो करोगे जिसको आपने x माना, क्योंकि डेरिवेटिव देखो चेन सिस्टम से मैं करवा सकता हूं श्रृंखला नियम से, लेकिन वो आपको समझ में आएगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि आगे मैं आपको कंसिस्टेंट क्वेश्चन दूंगा तो उसका नहीं कर सकते आप उस चेन सिस्टम से। तो आप इसको देसी तरीका सीखिए। अब 10 का कर दो बेटा, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो जहां एक्स है उसका एंगल लिख दो x बाई 2। अब किसका करोगे बेटा, इस x बाई 2 का,
और x/2 का अभी पिछले क्वेश्चन मैंने करवाया, या तो u/v से कर दो या u डॉट, तो x/2 का कितना हो जाता है बेटा 1/2। बोलो यस और नो। तो ये आ गया आपके पास sec स्क्वायर x/2 एंड 1/2 अपॉन दैट इज 10x/2। सो नाउ दैट इज आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नो डाउट, बिल्कुल इजी में कर सकते हो। आप पर डिपेंड होना चाहिए कि आप इसको कैलकुलेशन कैसे कर पाते हो। चलो देख ले, एक बार कैलकुलेशन कर ले माय डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए आप। यस, तो ये तो 1/2 एज इट इज आ गया। ये 1/2 का लिखा मैंने, सेक स्क्वायर को लिखा माय डियर 1 अपॉन कोस स्क्वायर x/2, और 10x/2 को लिख दिया मैंने साइन x/2 अपॉन कॉस x/2। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि भैया 10, देखो सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कोस स्क्वायर 1/2 एज इट इज, ये स्क्वायर से ये क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 1/2। इसको पहले लिख दीजिए साइन x/2 एंड डॉट कॉस x/2, 2 साइन x डॉट कॉस x का फॉर्मूला, 2 साइन x डॉट कॉस x का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x, तो साइन 2x का तो होता है 2 साइन x डॉट कॉस x। तो एंगल क्या दे रखा बेटा आपने को हाफ, यानी कि अगर साइन 2x होता है तो एंगल क्या आता है सिंगल, लेकिन अगर साइन x होता तो एंगल क्या आएगा हाफ। हालांकि ये ओपन साइन 2x के अकॉर्डिंग होगा, मेरी बात समझ रहे हो बेटा, यानी 1 अपॉन साइन x, 1 अपॉन साइन x। इज इट क्लियर, क्योंकि इसको 2 यानी कि इसको जब ओपन करेंगे साइन 2x के अकॉर्डिंग, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 साइन x डॉट कोस x आएगा, लेकिन अपने पास हाफ है तो इसको आपने क्या कर दिया सिंगल में। तो इसका मतलब है कि dy अपॉन dx की जो वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, अब 1 अपॉन साइन को क्या लिखोगे बेटा कोसेक x, ये लो। सो दैट इज आंसर। डेरिवेटिव में फोकस की, सिंप्लीफाइड हो जाएगा, सेकेंड राउंड में हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। जैसे 8b क्या आ गया माय डियर सेक x डिग्री आ गया। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए प्लीज, ये क्वेश्चन नंबर देखिए 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए प्लीज। y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू log sec x प्लस 10x, ये आपके पास फंक्शन है। क्या सेक इस log को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये log का कंप्लीट क्या बेटा फंक्शन है। तो इसको आप क्या अज्यूम कर सकते हैं बेटा x, यानी log x, छिपा लीजिए इसको। तो log x का जो डेरिवेटिव होगा माय डियर स्टूडेंट्स, log x यानी y किसका फंक्शन है x का, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो गया माय डियर स्टूडेंट्स dy अपॉन dx। तो अब पहले किसका करोगे बेटा dy अपॉन dx, तो y की वैल्यू log sec x एंड प्लस 10x, ये लो। पहले log का कर दो log x, इसको x मान लो, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x। ओके, अब इसका कर दीजिए जिसको आपने x माना, क्योंकि अवकलन की लास्ट स्टेज क्या होती है कांस्टेंट। पहले log का किया आपने, log x का 1 अपॉन x, अब sec x का कर दो sec x एंड डॉट 10x, और x का करेंगे तो 1 आएगा, प्लस अब 10x का कर दो बेटा sec स्क्वायर x, और x का करेंगे तो क्या आएगा 1, तो कांस्टेंट है। मेरी बात समझ रहे हो, समझाना जरूरी है। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, इस स्टेप में से क्या कॉमन आ रहा है बताइए आप, sec x कॉमन आ रहा है, तो sec x को कॉमन ले लीजिए आप, तो sec x प्लस 10x आ गया, डिवाइड में भी माय डियर sec x प्लस 10x आ गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ दैट इज कैंसिल, सो देयरफॉर dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई sec x। नाउ दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आपको काफी क्वेश्चन ट्राई करने हैं, लेकिन तकलीफ आए तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि एक्चुअल में क्या है कि फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले आप देखिए कि फंक्शन किस फॉर्म में है, किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, और डेरिवेटिव की जो लास्ट स्टेज होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी लास्ट में 1 आना ही चाहिए आपके पास। तो स्टेप्स को अज्यूम करते जाइए। इन क्वेश्चन को अपन चेन सिस्टम से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक इजी पैटर्न वाले क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है। चेन सिस्टम अगर मैं क्वेश्चन को उलझाऊंगा कंसिडर करूंगा तो उसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, फॉर्मूले आपको लर्न करना है, और मैंने आपको जो फंडामेंट बताया उनको एक्सप्लेन करवाया है, मैंने आपको उनको समझिए, उनको रीड कीजिए, जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं उनको समझिए आप। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।